अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नावल प्लस चैनल के मौजूद नाज़रीन और सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। बेहतरीन उर्दू नावल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। पुलिस ने मुझे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, इसलिए ये कत्ल का एक बहुत ही आसान और सीधा साधा केस साबित हुआ। मकतूल की गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशानात फिंगरप्रिंट वालों को मिल गए थे। चाकू के दस्ते पर भी मेरी उंगलियों के निशानात मौजूद थे। इसके अलावा मकतूल का खून भी मेरे कपड़ों पर लगा हुआ था। ये सारे शवाहिद ऐसे थे जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कत्ल का इतराफ़ नहीं किया और उसे एक इत्तफाकी हादसा करार दिया, जिस पर अदालत ने मुझे 10 रोज़ के लिए पुलिस रिमांड में दे दिया। इस दौरान मुझे उम्मीद थी कि हुस्ना और हाशिम आकर मुझसे मिलेंगे और किसी वकील के ज़रिए मेरी ज़मानत करा लेंगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मुझसे रब्ता नहीं किया। 10 रोज़ के बाद पुलिस ने मुझे अदालत में पेश कर दिया, लेकिन मेरा कोई वकील ना होने की वजह से अदालत ने 4 दिन बाद की तारीख दे दी। इस तरह 2 पेशियों के बाद मैंने अदालत को बताया कि मेरा कोई वकील नहीं है। अदालत ने सरकार की तरफ से मेरे दफा के लिए एक वकील मुकर्रर कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि यह सब बेकार है। पुलिस के पास मेरा जुर्म साबित करने के लिए नाकाबिले तरतीब सबूत मौजूद हैं। और आखिर में अदालत में हुस्ना की आवाज़ ने पुलिस के केस को और मजबूत बना दिया था। वो एक बार फिर मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए अदालत के कटहरे में खड़ी थी और मैं फटी फटी हैरत ज़दा आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। जनाबे वाला, वो इतना बयान देते हुए कह रही थी कि ये बात बिल्कुल सच है कि उस रोज़ रात को कत्ल की ये वारदात मेरे ही घर पर हुई थी। बादल उस रोज़ जेल से 3 बरस की सजा भुगत कर बाहर आया था। वो रात के 11 बजे मुझसे मिलने मेरे घर आया। मैं अदालत को ये बताना चाहूँगी कि अभी से ये 4 बरस कबल हम दोनों में शनासाई हुई थी। तब अनजाने में मैं इसके बताए हुए छोटे छोटे काम कर दिया करती थी, मगर बाद में मुझे मालूम हो गया कि ये एक जुराइम पेशा आदमी है, तो मैंने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की और उसके खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद अदालत ने उसे 3 बरस की सज़ा सुनाई थी। वारदात वाली रात वो 11 बजे मुझसे मिलने ही आया, लेकिन मैं अभी उसके आने का मकसद जान भी ना सकी थी कि अचानक ही बच्चा हमता वो भाग आ गया। हुस्ना अदालत में बड़ी सफाई और बड़ी होशियारी से झूठ बोल रही थी और मैं चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं उसके बयान को झूठा साबित कर सकता। उस वक्त मैं एक बार फिर चौंक पड़ा जब सरकारी वकील ने उससे सवाल किया, बच्चा खान तुम्हारे पास उस रात क्यों आया था? इस सवाल के जवाब में हुस्ना ने कहा, जनाबे वाला, बच्चा को मैं पिछले चंद माह से जानती थी। उन दिनों मैं बीमार थी। एक दिन जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक से दवा लेकर बाहर निकली तो कमज़ोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गई और मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गई। मुझे खाली रिक्शा का इंतज़ार था कि बच्चा खान आ गया। उसने मेरी खैरियत दरियाफ्त की और फिर मुझे सहारा देकर एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद आगे बैठ गया और मुझे मेरे घर तक छोड़ गया। उसने मुझसे टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। फिर वो अक्सर मेरे लिए फल वगैरह लेकर आने लगा। वो थोड़ी देर बैठकर मेरी मिजाज पुरसी करके चला जाता। मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था कि वो कौन है और क्या करता है। मैंने खुद भी कभी उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन उसने मुझे शादी की पेशकश की। मुझे वो अच्छा आदमी लगा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उस रात वो कपड़ों वगैरह के बारे में पूछने आया था, क्योंकि 1 माह बाद हम शादी करने वाले थे। इतना कहकर वो ज़रा देर के लिए रुकी। मैं सोचने लगा कि क्या औरत इतनी मकार भी हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आया कि उस वक्त अदालत में जो ये कहानी सुना रही है ये सच्ची है या वो कहानी सच्ची है जो उसने रात मुझे अपने घर सुनाई थी। जनाबे वाला, मुझे ये नहीं मालूम था कि बादल और बच्चा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनकी आपस में कोई पुरानी दुश्मनी भी है। उस रात बच्चा को देखते ही बादल के माथे पर बल पड़ गए। वो 3 मिनट तक दोनों में किसी पुरानी बात पर तकरार हुई और फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और तब ही बादल ने वो चाकू जो सामने मेज पर रखा हुआ है उसके पेट में उतार दिया। हुस्ना के इस बयान के बाद ये केस बिल्कुल साफ हो गया और अदालत ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी और मुझे वापस जेल की ऊंची दीवारों के पीछे धकेल दिया गया। उम्र कैद की सज़ा भुगतने के लिए मुझे जेल में आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक सिपाही ने मुझे एक खत ला कर दिया और बताया कि ये खत उसे एक आदमी दे गया है। मैंने खत खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था, 3 बरस की सज़ा भुगत कर जब तुम उस वक्त मेरे घर आए थे तो तुमने पूछा था कि इन 3 बरसों में मैंने तुम्हें जेल में कोई खत क्यों नहीं लिखा। तुम्हारी वो शिकायत आज मैं दूर कर रही हूँ। इस खत के ज़रिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पहली बार जब तुम्हें 3 बरस की सज़ा हुई थी तो मुकदमे के दौरान तुम्हारे खिलाफ मेरी गवाही ने तुम्हें हैरत में डाल दिया था। उसकी क्या वजह थी कि मैं तुम्हें आज बताती हूँ। तुम्हें शायद याद होगा कि 4 बरस कबल मैंने तुमसे कहा था कि मैं लूट मार, ब्लैक मेलिंग, मैक्रोफेब और जालसाजी के इस धंधे से तंग आ गई हूँ, इसलिए हम ये धंधा छोड़ दें, कहीं दूर चले जाएं। लेकिन तुमने मेरी इस बात को अपनी अना का मसला बनाकर ठुकरा दिया। तुमने कहा कि मैं बादल हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ कि मैदान छोड़कर भाग जाऊं और शराफत की ज़िंदगी गुजारने निकलूं, तो ये सारे ठाट पाठ धरे रह जाएंगे। वो हमें भूखों मरना पड़ेगा, जबकि अभी मैं मरना नहीं चाहता।
तुमने ये बात कहकर मेरा नहीं बल्कि उस औरत का दिल तोड़ा जो तुम्हें टूट कर चाहती थी और जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगाने पर तैयार रहती थी। मैं तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करती चली आ रही थी। मामला खत्म हो गया। अब तुम पूछोगे कि पुलिस ऐन वक्त पर कैसे आ गई, तो इसका जवाब ये है कि मैंने पहले ही हाशिम को समझा दिया था कि वो ठीक 11:30 बजे पुलिस को ये इतला दे दे कि बादल हुस्ना को कत्ल करने के इरादे से उसके घर गया है। हाशिम ने बर वक्त ये काम किया था क्योंकि जब पुलिस घर आई थी तो उन्हें मेरी नहीं बच्चा की लाश मिली और कातिल भी रंगे हाथों पकड़ा गया। अब मेरा मंसूबा तुम्हारी समझ में आ गया होगा। तुम्हें और बच्चा को एक दूसरे के आमने सामने करके एक ही छत के नीचे खड़ा करने में मेरा मकसद बिल्कुल साफ था, यानी एक की मौत और दूसरे को कम से कम उम्र कैद की सज़ा। मैं तुम दोनों से ही छुटकारा पाना चाहती थी ताकि बला खौफ खतर सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर सकूँ। मैं खुश हूँ कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब होगी और जब तक तुम जेल से छूटोगे उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे जिस्म में इतनी सख्त भी नहीं होगी कि इतनी बड़ी दुनिया में तुम मुझे ढूंढ सको। और हाँ, मैं तुम्हें एक आखिरी बात भी समझाना चाहूँगी कि हर लड़ाई जिस्मानी ताकत से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें दिमाग से लड़ना पड़ता है। पहली बार मेरे साथ लड़ाई में तुम्हें मात हुई है और अब तो ये शायद शहमात है। मैं देर तक उस खत को हाथ में थामे बैठा रहा। ये खत मर्दाना तहरीर में और नीचे लिखने वाले का नाम नहीं था, लेकिन मैं समझ गया ये खत हुस्ना के सिवा किसी और का नहीं हो सकता।